मैं बलबीर कश्यप पीओकम BRC राजौंद जिला कैथल हरियाणा एक नई वीडियो एक नई जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। चलिए जानते हैं ये जानकारी है क्या। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के माध्यम से 10 अगस्त 2023 को ये पत्र जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा सभी हरियाणा को प्रेषित किया गया है। विषय है प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 गाइडलाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कम फाइनेंशियल सैंक्शन। इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एज पर द गाइडलाइन एंड टाइमलाइन मेंशन बिलो। तो इसमें जो गतिविधियाँ करवानी है वो क्या है? सीरियल नंबर, कैटेगरी, एक्टिविटी और टॉपिक। तो कक्षा 3 से 5 जो कि प्राइमरी लेवल की क्लासेज हैं उसमें पेंटिंग और ड्राइंग ही केवल करवाएं। और उसका जो टॉपिक रहेगा, माई रोल मॉडल इज गैलेंट्री अवार्ड विनर, द वैल्यू विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिज हर लाइफ। और ये टॉपिक्स हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले हम ये जैसे क्लास 6 to 8 के लिए पैराग्राफ है वो कम से कम 300 वर्ड्स में होना चाहिए। क्लास 9 to 10 के लिए पोएम है और क्लास 11 से 12 के लिए एसे जो कि 1000 शब्दों में होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने टॉपिक कवर क्या क्या करने हैं। तो जैसे माई रोल मॉडल इज़ गैलेंट्री अवार्ड विनर, द वैल्यूज़ विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिज हर लाइफ। और या इसके अलावा दूसरा है डैश गैलेंट्री अवार्ड विनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। गिव द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर आवर नेशन, इफ़ गिवन ए चांस फॉर कीपिंग हिज हर मेमोरी लाइव, आई वुड लाइक टू, खालिस्तान यानी डैश है ये। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है इसमें, रानी लक्ष्मीबाई केम इन टू माई ड्रीम, शी वांटेड टू मी टू सर्व आवर नेशन बाई। इसके बाद चौथा है इसमें 1857 mutiny has been marked as first war of India independence. The life story of name of the freedom fighter motivates me to। और पांचवा है इसका टाइटल, रोल ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये 5 टॉपिक के ऊपर आप सभी बच्चों से क्लास वाइज गतिविधियाँ करवा कर और उसको माई गवर्नमेंट जो पोर्टल है या जो लिंक आपको दिया गया है, तो बेस्ट 4 जो एंट्रीज हैं क्लास वाइज उसमें 4 एंट्री आपने डालनी है। जिसकी वीडियो में हम जो कैसे अपलोड करें इसको माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर उसकी वीडियो हम पिछले उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, दे चुका हूँ आपको। टाइमलाइन क्या है इस कंपटीशन की? द अबव सेड कंपटीशंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल स्कूल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एज पर द टाइमलाइन गिवन बिलो। तो सीरियल नंबर 1 का टाइमलाइन है 11 से 14 अगस्त 2023 तक हमें क्या करना था। उस पे क्या था, स्कूल विल ऑर्गेनाइज द कंपटीशन एंड विल सेलेक्ट एंड अपलोड टोटल 4 एंट्री, 1 बेस्ट एंट्री फ्रॉम ईच कैटेगरी ऑनलाइन एट माई गवर्नमेंट पोर्टल एंड ऑफलाइन सबमिट द डिटेल एंड एंट्री ऑफ विनर्स टू क्लस्टर। तो ये क्लस्टर लेवल स्कूल से जानी थी। उसके बाद 14 अगस्त को जो है स्कूल हेड विल अपलोड द टोटल 4 एंट्रीज, एक बेस्ट एंट्री जो है ना वो फ्रॉम ईच कैटेगरी ऑनलाइन एट माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आपने एक इसको डालना है। 15 अगस्त तक क्या करना था, स्कूल हेड विल फेलिसिटेट द विनर्स ड्यूरिंग स्कूल लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट्स। तो इस तरह से काम तो हो चुका है, डेट भी जा चुकी है। तो अब अगली डेट्स के बारे में हम बात करते हैं कि 16 से 19 अगस्त तक हमने क्या करना है। क्लस्टर लेवल की जो टीम है वो विल सेलेक्ट द टोटल 4 एंट्री, 1 बेस्ट एंट्री फ्रॉम ईच कैटेगरी एंड सबमिट द सेम ऑफलाइन टू BRC। 21 अगस्त 2023 को क्या करना है, ईच क्लस्टर लेवल टीम विल स्पेंड द कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट टू द DPC। DPC विल बी द डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर ऑफ द एक्टिविटी। 23 से 29 अगस्त तक 2023 को क्या करना है, द BRC लेवल सिलेक्शन टीम विल सेलेक्ट 10 बेस्ट एंट्री कलेक्टेड फ्रॉम ईच कैटेगरी फ्रॉम क्लस्टर्स ऑफ द ब्लॉक एंड सेंड इट टू DPC। तो ये जमा करवा देंगे अपने BRC लेवल पर। इसके बाद 31 अगस्त को BRC लेवल सिलेक्शन टीम विल सेंड द कंप्लाइंस रिपोर्ट टू द DPC। 31 अगस्त तक ये DPC को चली जाएंगी रिपोर्ट्स।
18 से 22 सितंबर 2023 को डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम will select the best 8 entries, 2 best entry from each category and forward the best entry for state level competition through my government portal and will submit those entry offline to state headquarter HSSPP। इसी प्रकार 25 सितंबर 2023 को DPC will send the compliance report to the state headquarter HSPP। स्टेट लेवल पर गाइडलाइन विल बी शेयर्ड सेपरेटली, इसके बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी स्टेट लेवल के कंपटीशन के बारे में। प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड फॉर ऑर्गेनाइज ऑफ कंपटीशन, स्कूल लेवल कंपटीशन, स्कूल हेड विल ऑर्गेनाइज द कंपटीशन एट स्कूल लेवल एंड कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ स्कूल हेड, कंसर्न सब्जेक्ट टीचर, BRP/ABRC। क्लस्टर लेवल इवेल्युएशन जो टीम रहेगी, cluster level evaluation team to select best entry from school which consist following member: school principal, one school language teacher, or teacher approval by school principal। इसमें तीसरी कैटेगरी रहेगी BRP या ABRC की। नोट इसमें दिया है, द कंपटीशन विल बी हेल्ड एट क्लस्टर लेवल, ईच स्कूल विल सबमिट इट्स बेस्ट एंट्री इन ईच कैटेगरी एट क्लस्टर लेवल। The cluster level team will finalize the best entry in each category and upload it on the portal at my government portal by 14 अगस्त 2023 and send the compliance report to the DPC। Block level evaluation team, the cluster level team will submit the best entry from each category to the BRC। The BRC will select 10 best entries collected from each category from cluster of the block and send it to the DPC। 3 members judging team will comprise of 2 PGT Hindi, Sanskrit, English language art from senior secondary school nominated by DEO and 1 lecturer from diet men's nominated by principal diet। More team can be constitution as per the need। The team will also verify the entries by calling the student of respective school on school head's phone number। The team can virtually access the student by communicating with him regarding his written content and knowledge of the same topic। The team will give marks based on rubrics for evaluation provided by Ministry of Education। Rubrics for evaluation is placed at Annexure 1। After screening, best and 10 entries based on scoring will be selected at the block level। The best 10 entries should be of topic given by Ministry। तो 10 एंट्री जो है ना वो ब्लॉक लेवल पर आएंगे और जो कि टॉपिक दिए गए उनके अनुसार। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टीम रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम विल कंप्राइज ऑफ 3 PGT लेक्चर्स हिंदी, 3 PGT इंग्लिश एंड 3 फाइन आर्ट टीचर nominated by DO or principal of diet। The judge will assess the content in accordance with the theme and originality by awarding score on storyline with character and meaning of story will be understandable। The points will be awarded as per the marking scheme। Rubrics for evaluation is placed at Annexure 1। Each district will submit 8 best entry, 2 entry from each category to the state level। State level team will comprise of the following member: Mrs. Bindu Sharma, Associate Consultant, Creative and Performing Art, 1 official from SCRT, 1 lecturer from Diet Panchkula and Shri Jaswant Singh Gatti Morni Panchkula, Srimati Annu Sharma APC Panchkula, 2 BRC each from Ambala and Panchkula, Srimati Sanju Sharma Principal Government Senior Secondary School Ramgarh Barwala Panchkula will chair the committee। The points will be awarded as per the marking scheme। Rubrics for evaluation is placed at Annexure 1। Total 176 entries will be received from 22 districts, 8 from each district, from which 80 will be selected। The top 80 winners from state will participate at the national level contest। The points will be awarded as per the marking scheme। Finance and budgetary bifurcations for school level facility program, financial limit of Rs 50,47,000 at Rs 500 per school for 11,094 elementary school and 16,85,500 at the rate of 500 per school for 3
1371 secondary school under community mobilization head is hereby sanctioned to school heads through DPCs for all government school as mentioned in UDICE to organize the Independence Day event and to provide certification to the winner. तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट बाइफर्केशन जो फॉर ऑर्गेनाइज स्कूल लेवल इवेंट के बारे में दिया गया है. इसके बाद जो कवरेज ऑफ प्रोग्राम टू बी कंडक्टेड इन मास मोड, स्कूल हेड विल इंश्योर द प्रॉपर कवरेज ऑफ द इवेंट थ्रू न्यूज़पेपर, लोकल मीडिया, केबल टीवी, अवेयरनेस थ्रू लोकल लीडर्स, IEC मटेरियल. द कवरेज ऑफ इवेंट शुड also be uploaded on Facebook page of school. All school heads will create Facebook page with title, name of school, UDICE number, name of district and share the activity by sharing the tagging it on HSSPP Facebook page, Haryana School Shiksha Pariyojana Parishad. All teachers working in the schools, parents, community member, alumni, local reporters, media person and other employees person associated with the school will be added to this page. Each school head will nominate a teacher as a nodal officer of this program to organize the above said activity program. Nodal officer will ensure to upload good quality photograph of activity to be organized in the school along with the caption containing name of activity on the Facebook page. For district level function, financial limit of Rs 11,50,000 per district of state is hereby sanctioned to DPC to organize the district level event on the occasion of Teachers Day. In this event, Gallantry Award winner will be invited and share her life story with students to raise the spirit of patriotism among students. Block level winner student will be facilitated by these Gallantry Award. DPC will constitute a committee under the chairmanship of ADCs of their respective district to organize district level event and utilize the fund as per the norms of Samagra Shiksha. Expenditure will be booked under head 98.0.4 community mobilization elementary. District wise budget bifurcation for organized district level event. RS नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट है, 50,000 इसकी जो लिमिट की गई है तय. DPC are nominated as the district nodal officers for the Veer Gatha project 3.0. You all are requested to kindly circulate the instruction to organize the competition under Veer Gatha project 3.0 in all school, government and private as per the guideline and timeline mentioned above and ensure maximum participation of the student in the competition. DPCs will ensure that each school will upload the detail of winner and best entry on My Government portal timely. रूब्रिक्स की बात करते हैं तो इवेल्युएशन ऐसे पैराग्राफ कैसे रहेगा. सीरियल नंबर है, 4 कैटेगरी बनाई गई है. एरिया ऑफ असेसमेंट आगे 4 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क और 1 मार्क. ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, सपोर्ट एंड रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक ऑफ द या टू द टॉपिक. फ्रेश डिस्टिंक्टिव अप्रोच, इट इज़ हाईली इमेजिनेटिव और क्रिएटिव के 4 मार्क्स. कॉन्वे सम क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और इंसाइटफुल आइडियाज बिफोर द कॉमन प्लेस 3 मार्क्स. 2 मार्क्स रिफ्लेक्ट्स फ्यू क्रिएटिव, सब्सटेटिव, substantive or imaginative idea out of the ordinary. And 1 mark communicate no substantive or imaginative idea and the unremarkable. प्रेजेंटेशन में क्या क्या हमने चेक करना है. एक्सप्रेशन इज हाईली इम्प्रेसिव एंड द कंटेंट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. इसके बाद इसके 4 नंबर मिलेंगे. फ्लुएंट एक्सप्रेशन एंड द कंटेंट इज वेल ऑर्गेनाइज, इसके 3 नंबर. Message is sometimes difficult to follow and content is fairly well organized, 2 marks. And message cannot be understood and the content is poor organized, 1 mark. Support की बात करें तो arguments are very well supported with insightful examples, arguments and the details. The essay including quotes, passages from the text and a strong analysis of their significance. 4 marks हैं इसके. Argument are well supported. The author uses specific examples, argument and detail to the support key idea, 3 marks.
Some key issue is unspotted. The main idea is clear, but the supporting information is too general. 2 marks. Several key issues are unspotted. Main idea is somewhat clear, but there is need for more supporting information. इसका 1 मार्क. इसी तरह से रेलेवेंस टू द टॉपिक. इंफॉर्मेशन इज वेरी मच रेलिवेंट टू द टॉपिक एंड साइट्स रिसेंट एग्जाम्पल. 4 मार्क. इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू द टॉपिक. 3 मार्क. सम इंफॉर्मेशन इज इरेलीवेंट टू द टॉपिक. 2 मार्क. वेरी लिटिल रेलिवेंस. 1 मार्क. मैक्सिमम स्कोर जो बनता है वो 16 है. नोट, इफ द essay paragraph is not relevant to the topic, no mark will be awarded. If the number of words exceeding the word limit by 50 or more, then 2 marks will be deducted from the final score. Rubrics of assessment of poem है. ये जो था ये था essay और पैराग्राफ के बारे में. अब जो पोएम का किस तरह से हमने असेसमेंट करना है, टॉपिक वही रहेंगे, एरिया वही रहेंगे, ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, पोएट्रिक डिवाइसेस एंड रेलेवेंस टू द टॉपिक. 4 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क और 1 मार्क वैसे ही रखा गया है. ये डिटेल से इसमें बताया गया कि किस तरह से आपने पोएम की जब मार्किंग करनी है तो किस तरह से उसको करना है. अगर हम ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फ्रेश डिस्टिंक्टिव अप्रोच, इट इज़ हाईली इमेजिनेटिव और क्रिएटिव. 4 मार्क. convey some creative, imaginative or insightful idea beyond the commonplace. 3 marks. Reflects few creative, substantive or imaginative idea out of the ordinary. 2 marks. Communicate no substantive or imaginative idea and is unremarkable. 1 point. Presentation, expression is highly impressive and the content is very well organized. Fluent expression and the content is well organized. Message is sometimes difficult to the follow and content is fairly well organized. Message cannot be understood and the content is poorly organized. 1 mark. Poetic devices. 6 or more poetic devices, same or different, are used. 4 to 5 poetic devices, same or different, are used. 3 mark. 2 to 3 poetic devices, same or different, are used. 2 mark. And 1 poetic device is used. 1 mark. Relevance to the topic. Information is very much relevant to the topic and cites recent example. 4 mark. Information is relevant to the topic. 3 mark. Some information is irrelevant to the topic. 2 mark. And very little relevance. 1 mark. Maximum score 16. If the poem is not relevant to the topic, no mark will be awarded. नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. पॉइंट्स वही हैं. एरिया ऑफ असेसमेंट 4 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क. सेम है, ऐसे ही है. ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन एंड डायलॉग एंड रेलिवेंस टू द टॉपिक. ये हम लेटर में भी हम इसको अच्छी तरह से पढ़ के इसको और समझ के इसके अनुसार अपना स्कोर कर सकते हैं. मैक्सिमम स्कोर इसके लिए भी 16 रखे गए. नोट, इफ़ द वीडियो इज़ नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक, नो मार्क विल बी अवार्डेड. इसी तरह से असेसमेंट ऑफ पेंटिंग है. पेंटिंग के जब हम कंपटीशन करवाएंगे तो उस पर क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है. टॉपिक वही रहेंगे, एरिया ऑफ असेसमेंट वही है 3 से 4. ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, टेक्निक और रेलेवेंस टू द टॉपिक. बाकी तो सारे पॉइंट उसमें आए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो उसके 4 मार्क इसमें मिलेंगे. आर्ट वर्क शो ए मास्टरी ऑफ एडवांस टेक्निक इन कंपोजिशन, ऑल ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन द करेक्ट स्पेस. 4 मार्क. आर्ट वर्क शोज गुड टेक्निक, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन द करेक्ट स्पेस. 3 मार्क. आर्ट वर्क shows some technique and understanding of art concept. 2 mark. Art work lacks technique and or understanding of art concept. 1 mark. बाकी तो तीनों 4 एरिया जो थे वो बराबर ही थे. मैक्सिमम जो स्कोर है इसका भी 16 है. नोट, इफ़ द पेंटिंग इज नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक, नो मार्क विल बी अवार्डेड. तो इस तरह से हम देखें तो इस वीडियो के माध्यम से या इस लेटर के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 है उसकी गाइडलाइन क्या है और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो कम फाइनेंशियल सैंक्शन कैसे हैं उसके बारे में था. असेसमेंट कैसे करनी है सभी ग्रुप की या
एक्टिविटी की उसके बारे में चर्चा की, क्लास कौन कौन सी है उसकी चर्चा करी, क्लास को क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसकी चर्चा की, और उसके क्या क्या आगे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो ये सारी इसमें हमने जानकारी लेने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपके अच्छे से काम आएगी। इसके देख के आप इसको अच्छे से अपने अपने स्कूलों में सभी अध्यापक, बच्चे और स्कूल मुखिया इसको अच्छे से करवा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।